नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि 1 मंथ दुबई में क्या एक्सपेंसेस होते हैं, कितने पैसे आपको लगते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 मंथ गुजारते हो इंडिया से, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। एक्चुअली एक हमारे व्यूवर है, उन्होंने काफ़ी बार मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर इस टॉपिक के ऊपर बनाओ वीडियो। तो मैं एक्चुअली भूल गया था कि आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं इस रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। आपके भी दिमाग में इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। मैं उसी टॉपिक के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाता हूँ। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दुबई आना है, 1 महीने का आपका रहने का प्लान है, तो आपने यहाँ पे कितने पैसे लगाने हैं इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब सर्चिंग के लिए या इस तरीके से अगर जॉब के हवाले से अगर दुबई आना चाहते हैं, जॉब सर्चिंग के लिए अगर दुबई आना चाहते हैं, तो 1 मंथ का प्लान मत कीजिए दोस्तों। 1 मंथ का वीज़ा मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। 1 मंथ वीज़ा पे आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है। इवन मिल भी जाती है तो भी आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 6-7 सालों में, जितने भी लोग 1 मंथ वीज़ा लेकर यहाँ पे आए थे उनको जॉब नहीं मिलता, उनको वापस जाना पड़ता है। तो वो सारे पैसे जो है वो वेस्ट जाते हैं। ठीक है, तो आप फिर से ध्यान में रखिए, अगर आप प्लान कर रहे हो तो 3 महीने का ही प्लान करना है तो आपको यहाँ पे जॉब जो है वो मिल जाता है। इवन आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी लग जाता है। चलिए ठीक है, आप अभी हम लोग ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको कितना और कैसे पैसे लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वीज़ा लेना पड़ेगा। 1 मंथ का अगर वीज़ा देखा जाए तो 1 मंथ का वीज़ा तकरीबन 10,000 दिरहम में आता है। 1 मंथ वीज़ा प्लस इंश्योरेंस अभी उसमें कंपलसरी हो गया है दोस्तों। ठीक है, मतलब 1 मंथ वीज़ा और इंश्योरेंस 10,000 रुपये आपको लगेंगे। लिख के रखिए, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। उसके बाद टिकट लेना पड़ता है दोस्तों। तो टिकट का भी मैं बताना चाहता हूँ। टिकट जब आप दुबई ट्रैवल कर रहे हो विजिट वीज़ा लेकर, टूरिस्ट वीज़ा लेकर, तो आपके पास दोनों टिकट होने चाहिए, आने और रिटर्न टिकट जाने का। अगर ये टिकट नहीं है तो इंडियन इमिग्रेशन आपको अलाउ नहीं करेगी ट्रैवल करने के लिए। अगर इवन आप इंडिया से भी निकल गए तो प्रॉब्लम आपको दुबई इमिग्रेशन में हो सकती है। इसलिए आपके पास दोनों टिकट्स होने ज़रूरी है। तो दोनों टिकट के तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये लगते हैं अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हो तो। ठीक है, ये जो चार्जेस मैं बता रहा हूँ ये टेंटेटिव चार्जेस है, ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास RT-PCR रिपोर्ट होना ज़रूरी है दोस्तों। RT-PCR रिपोर्ट आपने जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ से करना ज़रूरी है और वो तकरीबन 3,000 3,500 रुपये में वो RT-PCR रिपोर्ट को मिल जाता है। जो अगर आप दुबई ट्रैवल कर रहे हो तो अभी जो कोविड सिचुएशन है तो आपको 72 आवर्स पहले का जो है वो लगने वाला था। अगर आप शारजा ट्रैवल करते हो तो दुबई ट्रैवल कर रहे हो तो अभी जैसे कि न्यू रूल है, ये रूल चेंज होते रहते हैं, तो आपको 48 आवर्स पहले का RT-PCR रिपोर्ट चाहिए, जो तकरीबन इंडिया में अगर आप करते हो तो 3 से 3,500 रुपये में आपका बन जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेड स्पेस के ऊपर। बेड स्पेस जो है वो दुबई में अलग अलग है, बहुत सारे हैं, कम रेंट के भी है, ज़्यादा रेंट के भी है। मैं आपको एक मीडियम अमाउंट बताना चाहता हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं कि उस रूम में फिर 20-25 लोग हो, भरा पड़ा हो। ऐसे जो बेड स्पेस होते हैं वो तकरीबन 400 दिरहम 500 दिरहम में आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे बल्क में भरे पड़े होते हैं। अगर आप नॉर्मली 700 दिरहम से 1200 दिरहम तक लेते हैं, जो मैं इंडियन करेंसी में 14,000 से 24,000 तक, ठीक है, 14,000 से 24,000 तक अगर आपको एक बेड स्पेस मिल जाता है 700 दिरहम से 1400 दिरहम तक, 1200 दिरहम तक, तो उसमें क्या होता है, आपको एक लिमिटेड स्पेस मिलेगा। मतलब एक छोटा सा
700 दिरहम जो मैं बोल रहा हूँ जिसका वैल्यूएशन होता है 14,000 रुपये, उसमें आपको बेड स्पेस मिलेगा जिसमें तकरीबन एक रूम में 4-5 लोग होंगे, उनके साथ आपने शेयरिंग में रहना है। ठीक है, ये होता है 700 दिरहम के बेड स्पेस में। और जो मैं 1200 दिरहम बोल रहा हूँ, मतलब जो होते हैं 24,000, उसमें आपको एक छोटा सा पार्टीशन भी आप ले सकते हो। पार्टीशन मतलब एक छोटा सा कमरा होगा जहाँ पे आपने सोना है, जहाँ पे आपको फुल प्राइवेसी होती है। मतलब साइड में वो प्लाइस लगे होते हैं, आपका एक अलग से जो डोर होता है, अंदर एक छोटा सा आपके लिए अलमारी होती है जिसमें आप आपके जो भी ये चीज़ें रख सकते हो। एक छोटा सा बंकर बेड होता है ऊपर नीचे सोने के लिए, तो वो तकरीबन आपको 1200-1300 दिरहम तक आ जाता है, जिसका वैल्यूएशन होता है 24,000। मतलब सिंगल बेड अगर आपको चाहिए तो 700-800 दिरहम में आपको जो है बेड स्पेस में मिल जाता है। और पार्टीशन अगर लेते हैं छोटा सा तो वो आपको 24,000 में मिल जाता है। लड़कियों के लिए सेम ही है, थोड़ा सा उसमें 100 दिरहम अगर आप ऐड करते हो, जैसे कि उनका बेड स्पेस जो है वो 900 दिरहम से होता है 1,000 दिरहम तक। मतलब तकरीबन 18,000 से 20,000 लड़कियों को लगते हैं 1 मंथ बेड स्पेस के यहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको प्राइजेस बताई है 14,000, 24,000, 18,000, 20,000 बेड स्पेस के या पार्टीशन के, वो सिर्फ 1 मंथ के। मतलब आप 1 मंथ अगर रहते हो तो आपको उतना वहाँ पे पे करना है। ठीक है, अलग अलग होते हैं, कम भी हो सकते हैं और इससे भी ज़्यादा वाले होते हैं। ज़्यादा वाले में ये होगा कि उस रूम में कम से कम 1-2 लोग होंगे, फिर उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। अगर आपको अलग से ही कमरा लेना है तो वो तकरीबन 25,000 से स्टार्ट है। 25,000 नहीं, 2,500 दिरहम से स्टार्ट है, जो इंडिया के वैल्यूएशन से अगर आप काउंट करते हैं तो होते हैं 50,000। मतलब 50,000 अगर आप लगाते हो तो आपको एक सिंगल छोटा सा कमरा मिल जाता है सेपरेट, जिसका वॉशरूम शेयर्ड होगा और किचन जो है वो शेयरिंग में होता है। ठीक है, उसके बाद मेस के ऊपर आते हैं। खाना अगर आप खुद बनाते हो तो बहुत सस्ते में नहीं पड़ जाता दोस्तों। हर बेड स्पेस में किचन होता है, आपने सिर्फ क्या करना है, आपके बर्तन अगर है नहीं है किसी के साथ शेयरिंग करो। आप अगर बनाते हो तो आपका जो खाना है वो तकरीबन 300 दिरहम में बन जाता है। खुद अगर पैसे लगा के बना रहे हो 300 दिरहम मतलब हो जाता है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में आपका 2 टाइम का खाना आराम से हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको बाहर मेस लगानी है तो तकरीबन हो जाता है 400 दिरहम तक या 450 दिरहम तक जो है आपकी बाहर मेस लग जाती है। बाहर मेस में ये होगा कि आपको लंच और डिनर होता है, तो ये भी सही है। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप खुद बना सकते हो। खुद बना के समझ लो आज का कल भी सुबह खा सकते हो, या सुबह का शाम को आप एडजस्ट करके बहुत सारे पैसे बना सकते हो। तो मेस को लग जाते हैं तकरीबन 400 दिरहम। मतलब मैंने वो काउंट करके 8,000 रुपये इंडिया के हो जाते हैं। लिख के रखिए ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। ठीक है, 8,000 इंडियन रुपीज़, दिरहम में अगर बोला जाए तो 400 दिरहम में मेस होती है। तकरीबन 300 दिरहम लग जाते हैं अगर आप खुद बनाते हो तो। जो इंडिया के अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो वो हो जाते 600 रुपये, 6,000 रुपये, सॉरी 600 नहीं, 6,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिम कार्ड। सिम कार्ड जब भी आप दुबई आ रहे हो विजिट वीज़ा लेकर जॉब के पर्पज़ से, तो आपने सिम कार्ड जो है वो एयरपोर्ट के अंदर ही लेना है। एयरपोर्ट के अंदर तकरीबन 50 दिरहम में आपको सिम कार्ड मिल जाता है। सिम कार्ड के अलग अलग होते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा इतिसलात का सिम कार्ड होता है वो बेस्ट है। उसकी रेंज अच्छी है, उसके प्लान्स अच्छे होते हैं। तो इतिसलात का सिम कार्ड आप ले लीजिए, वहीं पे वो एक्टिवेट करके ही फिर बाहर आइए। वो पासपोर्ट वीज़ा आपका दिखा के वहीं पे आपको मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप बाहर सिम कार्ड ले रहे हो तो वो 75 दिरहम डिपेंड होता है, मतलब अलग अलग प्राइस में मिलेगा। मगर एयरपोर्ट में वो आपको 50 दिरहम में मिलेगा, जो इंडिया के होते 1,000 रुपये। और बाहर अगर आप लेते हो तो वो 75 दिरहम में जाएगा। 75 दिरहम मतलब बाहर हो गए 1,500 दिरहम, 1,500 रुपये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लिख लीजिए कि अगर आपको सिम कार्ड लेना है तो वो 1,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिम के रिचार्ज भी चाहिए दोस्तों। सिम के रिचार्ज आपको समझ लीजिए, आप जॉब सर्चिंग के लिए यहाँ पे आए हो, आपको कंपनियों को कॉल करने पड़ते हैं, इंक्वायरीज़ के लिए कॉल करने पड़ते हैं कंपनी में। कोई इंटरव्यू हो तो वहाँ पे आपको कॉल करने पड़ते हैं। तो तकरीबन आपको 100 से 150 दिरहम का रिचार्ज लगता है। 100 या 150 दिरहम तक का एक अगर आप अच्छा सा रिचार्ज कर लेते हो तो उसमें जो है ना आपको कॉलिंग पैक आप कर सकते हो। लाइक एक दिन में आपको 3 दिरहम कटेंगे तो आपको 20 मिनट मिल जाएंगे। एक दिरहम में 5 दिरहम कटेंगे तो आपको 30 मिनट्स आपको दिन में मिल जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग पैकेज है। तो 100 दिरहम से अगर आप पकड़ लेते हो तो आपको 2,000 रुपये जो है
वो लगेंगे मंथली। ठीक है, 150 दिरहम अगर करते हो तो 3000, मतलब आपके 2 से 3000 रुपये आपको मंथली चाहिए मोबाइल रिचार्ज के लिए, जिससे आप अच्छे से कॉलिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ट्रैवलिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जॉब सर्चिंग के लिए, फिजिकली विजिट के लिए अलग जगह पे जाना पड़ता है, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, कंपनियां ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, तो आपको तकरीबन 200 से 400 दिरहम तक के पैसे लगते हैं। 200 से 400 दिरहम मतलब हो गए 4000 से 8000। अगर आप सिर्फ मेट्रो से ही घूम रहे हैं तो आपका तकरीबन 200 दिरहम में सारा हो जाएगा, मगर कभी कभी हो जाता है आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, कोई प्राइवेट टैक्सी लेनी पड़ेगी, तो वो तकरीबन 400 दिरहम तक आपको जो है वो लग जाएंगे। वो अगर काउंट करते हैं तो हो जाते हैं तकरीबन इंडिया के 200 दिरहम मतलब 4000 रुपये, और 400 दिरहम मतलब 8000 रुपये। 1 दिरहम 20 रुपये से आप काउंट कीजिए, अभी जो फिलहाल चालू है, तो आपको ये बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 400 दिरहम में आप प्राइवेट टैक्सी भी कभी कभी यूज़ कर ली, कोई बस कर ली, कोई मेट्रो कर ली, ये सारा आपका 8000 में आ जाता है मंथली। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके पास बाहर अगर आप जा रहे हो, आपको वहाँ पे मैप की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको कोई ईमेल करना पड़ सकता है, कोई कंपनी आपको गूगल पे सर्च करनी पड़ सकती है, तो तकरीबन इंटरनेट की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए तकरीबन 100 दिरहम का आपको अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा। ये कभी कभी कोई पैक आपको मिल जाएगा मंथली बहुत अच्छा, जिसमें आपको 100 मिनट 1 GB इंटरनेट इस तरीके से भी मिल जाता है, मगर उसके लिए भी मैंने अलग से 100 दिरहम यहाँ पे लिखे हैं, जो हो जाते हैं 2000 इंडियन रुपीज़। ठीक है, मतलब 100 अलग से लिखे हैं मैंने, उसके हो जाते हैं 2000 इंडियन रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं और एक बार रिपीट करूँगा एंड ऑफ द वीडियो। उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ, समझ लीजिए आप 1 मंथ के वीज़ा पर आए हो और यहाँ पे ही आपको वीज़ा एक्सटेंड करना है, आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इनसाइड यूएई जो है वो आपका वीज़ा एक्सटेंशन हो जाता है, वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। उसके लिए 1 मंथ अगर आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, उसके लिए 2 से 3 वर्किंग डेज लगते हैं, और वो लगते हैं 1350 दिरहम। ठीक है, 1350 दिरहम अगर आप देते हो तो आपका 1 मंथ का वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। वो तकरीबन इंडिया के अगर काउंट किए जाए तो वो होते हैं 27,000 रुपये। ठीक है, तो इसलिए मैं कभी भी कहता हूँ कि आप 1 मंथ वीज़ा के साथ नहीं जाओ, क्योंकि ये खर्चे आपके बढ़ जाते हैं जब वीज़ा एक्सटेंशन करते हो। तो अगर आप पहले ही आते टाइम 3 मंथ के वीज़ा पर आते तो आपको वीज़ा के खर्चे तो नहीं होंगे, बस रहना, खाना, घूमना, इंटरनेट, मोबाइल, इतने ही आपको यहाँ पे खर्चे होते, तो वो खर्चा बहुत कम हो जाता है 2nd और 3rd मंथ के लिए। फिर अगर आपको 3 मंथ का वीज़ा एक्सटेंड करवाना है इनसाइड कंट्री, तो वो हो जाता है 1550 दिरहम। 1550 दिरहम मतलब इंडिया के होते हैं 31,000 रुपये। उसके लिए भी 2 से 3 दिन लगते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सटेंड करवाने हैं, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी। तो फिर से मैं आपको रिपीट एक बार शॉर्टली कर लेता हूँ। वीज़ा आपको लगेगा उसके तकरीबन 10,000 रुपये लगेंगे। टिकट अगर आप करवाते हो तो 25 से 30,000 उसका आने जाने का टिकट के साथ आपको खर्चा होगा। RT-PCR रिपोर्ट करोगे तो उसके 3 से 3,500 रुपये आपका खर्चा होगा। बेड स्पेस के लिए आपको 14 से 24,000 तक लगेंगे। बेड स्पेस लेते हो तो तकरीबन 14,000 में आपको एक बेड स्पेस मिल जाएगा। अगर आप पार्टीशन लेना चाहते हो, छोटा सा अलग छोटा सा कमरा, तो वो 24,000 में आपको मिल जाएगा। गर्ल्स अगर है तो 18 से 20,000 में उनका बेड स्पेस हो जाता है 1 महीने का। उसके बाद मेस अगर आप लगा रहे हो तो आपको 400 दिरहम में एक अच्छी सी मेस मिल जाती है। ज़्यादा कम भी हो सकती है, डिपेंड हो मेस के ऊपर। 400 दिरहम मतलब हो जाते हैं 8,000 रुपये। अगर आप खुद बना के खाते हो तो वो तकरीबन 6,000 तक आपका खुद सामान ला के आप बना सकते हो। सिम कार्ड के लिए एयरपोर्ट के अंदर 50 दिरहम लगते हैं, मतलब 1,000 रुपीज़ जो है वो आपको सिम कार्ड लेने में लगते हैं। और बाहर अगर आप लेते हो तो तकरीबन 75 दिरहम्स लगते हैं, जो है 1,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद सिम का अगर आप रिचार्ज करते हो, कॉलिंग के लिए कोई पैकेज करते हो, तो 100 से 150 दिरहम लगते हैं, जो कि इंडिया के अगर काउंट किए जाए तो होते हैं 2,000 से 3,000 रुपये। और ट्रैवलिंग के लिए आपको 200 से 400 रुपये लगते हैं, जो कि इंडिया के 4,000 से 8,000 रुपये होते हैं। फिर इंटरनेट के लिए आपको 100 दिरहम का अगर आप टेंटेटिव पकड़ के चले, जो होता है इंडिया के 2,000।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग दुबई जॉब सर्चिंग के लिए आना चाहते हैं। उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, उनको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे कितने पैसे लगते हैं और उस हिसाब से वो लोग अपने पास पैसे रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। बाय बाय।